हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। माय नेम इज़ अब्दुल्ला और आज हम बात करेंगे कि लिबरलिज्म ने और कैपिटलिज्म ने और फेमिनिज्म ने किस तरह के हमारी पूरी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब ये इनमें से एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है फेमिनिज्म, उसके ऊपर डिटेल बात नहीं करेंगे, बट हाँ कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म पे थोड़ा सा बात करेंगे। कैपिटलिज्म ने किस तरह शटर किया है, वो उसकी वजह ये है कि पूंजीवाद ने, कैपिटलिज्म कहते हैं अमीर बनना और अमीर से अमीर बनते जाना, और ये सोच रखना कि आप सिर्फ पैसे से हर चीज़ ख़रीद सकते हैं या बस आपके पास पैसा होना चाहिए और बाकी सब चीज़ नॉर्मल है, सब चीज़ हो जाएगी। अब कैपिटलिज्म ने सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉश किया है मेंस का, और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं औरतों का भी किया है कि हाँ पैसा होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है, हल्का भारी हो तो चल भी जाता है, कंपैटिबिलिटी कम ज़्यादा हो चल जाती है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए तो छोड़ो, सपने पूरे करने के लिए और सहूलतें करने के लिए और घूमने फिरने के लिए पैसा, शोहरत होनी बहुत ज़रूरी है। इज़्ज़त की तो कोई खैर बात ही नहीं करता कि इज़्ज़त होनी ज़रूरी है या नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि पैसा है तो इज़्ज़त है, और ऐसा हो भी रहा है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, जिनके पास पैसा है उन सब की बहुत इज़्ज़त होती है, चाहे वो अंदर से कितने ही घटिया इंसान हो, चाहे उनके काम कितने घटिया हों, लेकिन पैसा है तो सब लोग कहते हैं कि भाई पैसे को सलाम है। जैसे कि हम बातें सुनते रहते हैं कि भाई उस पर तो पैसा बरस रहा है और बस ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो नोट छाप रहा है। बस जो नोट छाप रहा है वो आजकल की सोसाइटी में बहुत बड़ा काम कर रहा है, और पहले ऐसा होता नहीं था। खैर, पहले सिर्फ पैसे वाले की इज़्ज़त या पूछ नहीं होती थी, सिर्फ उसको सही आदमी, मतलब सही आदमी नहीं माना जाता था। अच्छा आदमी तो आज भी नहीं माना जाता, आज भी यही कहते हैं कि हाँ यार इसने पैसा कमाया तो 2 नंबर से कमाया होगा। आज भी अमीर आदमी की दिल से कोई इज़्ज़त नहीं करता, लेकिन ज़माना बहुत बदल चुका है, सोसाइटी बहुत बदल चुकी है, और बस पैसे की इज़्ज़त होती है आजकल। ये बात बिल्कुल रियलिटी है और बड़ी शर्मिंदगी के साथ ही कहना पड़ता है। दूसरा है लिबरलिज़म। लिबरलिज़म है कि भाई मन चाहा किसी को भी करने दो, जिसके दिल में जो आ रहा है वो करे, और अपने जहन में वो इस चीज़ को बेहतर मानता है, और इस चीज़ की सपोर्ट में बहुत सारे लोग आते भी हैं। अब इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर हर किसी को अपनी चीज़ें, अपनी मनचाही चीज़ें करने का मौका मिल जाए या आज़ादी मिल जाए, तो लोग तो क्या क्या कर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हम सोच तो सकते हैं, लेकिन हम मतलब कहना नहीं चाहते कि लोग क्या क्या कर सकते हैं और लोग क्या क्या करेंगे। तो हर चीज़ पे कहीं ना कहीं रोक लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मॉरल्स और हमारे एथिक्स और हमारी सेंस ऑफ एम्पैथी ऊपर रहनी चाहिए किसी भी इज़म से, चाहे वो लिबरलिज़म हो, चाहे वो कैपिटलिज़म हो, चाहे वो फेमिनिज़म हो, चाहे वो कोई सा भी दुनिया का इज़म हो, सोशलिज़म हो। उसमें सबसे ऊपर के पेडेस्टल पे, सबसे ऊपर की हायरार्की में, सबसे टॉप ऑफ द चेन में मोरालिटी और एम्पैथी आनी चाहिए। अगर मोरालिटी और एम्पैथी किसी भी इज़म में नहीं है तो वो कंप्लीट सही नहीं हो सकता। और हमें इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए कि चीज़ें सही हैं या गलत हैं। अच्छी और बुरी तो, अच्छा और बुरा हर इंसान के लिए अलग है। किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ बुरा है, किसी के लिए कुछ बुरा है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। लेकिन सही और गलत हर किसी के लिए आई थिंक सेम ही है। और हमारी बहुत सारी सीरीज़, चाहे वो नेटफ्लिक्स की हों, चाहे वो हमारी अब तो इंडियन सीरीज़ में भी आ रहा है कि हमारी मोरालिटी इतनी शटर्ड की जा रही है। जैसे कि अभी ये मूवी सीरीज़ आई है असुर, उसका फर्स्ट सीज़न भी आया था, अब सेकंड सीज़न आया, तो उसमें यही दिखाया गया है कि जब हमारी सेल्फ पे बात आती है, मतलब जब हमारी अपनी बात होती है, तो हम अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मुनाफे के लिए
कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये सच है। बट इस चीज़ को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये चीज़ धीमे धीमे करके बढ़ती रही तो अभी तो हमें इसके नुकसान दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये जो आने वाली जनरेशन है जो डोप एडिक्ट हो चुकी है हर तरीके से, जो हर तरीके से सेल्फ सेंटर्ड है, जो हर तरीके से बस अपना भला और अपने मज़े चाहती है, वो आने वाले टाइम में किसी और की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। वो बस ये सोचेंगे कि बस मैं मज़े में रहूँ, मैं खुश रहूँ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मेरी ज़िंदगी है, मुझे इसे अच्छी तरह एंजॉय करना है और बाकी मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है। सोचिए, अगर हर इंसान अपने बारे में सोचे तो कोई डिफेंस ज्वाइन नहीं करेगा। अगर हर इंसान अपने बारे में सोचेगा तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। हर इंसान अपने बारे में सोचेगा तो सब धोखेबाज बन जाएंगे। हर इंसान अपने बारे में सोचेगा तो सब झूठे बन जाएंगे। तो अगर हर इंसान इसी तरह से सोचने लगे तो क्या हमारी सोसाइटी ऐसी रहेगी जैसी अब है? बिल्कुल नहीं रहेगी, सब ख़त्म हो जाएगा। अच्छाई और भलाई दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऐसा 100% तो नहीं हो सकता, और ऐसा लेकिन हो सकता है और होगा शायद। और बहुत जल्द हमें इसके सर्कमस्टांसेस देखने को मिलेंगे कि जिस तरह से सोशल मीडिया ने हमारे माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर लिया है हर तरीके से। और मुझे भी ये सोशल मीडिया यूट्यूब के ज़रिए ही बताना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अब लोग ये भी कहेंगे कि भाई तुम भी तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो। हाँ, जाहिर सी बात है, हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, और मैंने भी आज तक ज़्यादातर जो सीखा है वो यूट्यूब से ही सीखा है। बाकी तो किताबों से, लोगों से बैठ के, मूवी से, हर तरीके से, पुराने लोगों से, अमूमन लोगों से, हर तरीके से सीखता हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है वो यूट्यूब से ही ली है। तो ये बात सच है कि यूट्यूब एक इन्फॉर्मेशन का एक अच्छा रिसोर्स है, पर यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। हम सब जानते हैं कि नॉलेजेबल वीडियोस आई थिंक 10% या 15% ही लोग देखते होंगे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन के लिए जाते होंगे। सोशल मीडिया पे तो हम टाइम पास के लिए जाते हैं, हम सबको पता है कि हम अपनी सेल्फीज़ गेन करने के लिए और भाई साहब पता नहीं क्या क्या करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए हम सोशल मीडिया पे जाते हैं। हाँ, यूट्यूब पे कुछ लोग आते हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिन्हें नॉलेज चाहिए, जिन्हें लाइफ में कुछ सीखना है, जिन्हें ज़िंदगी में एक पर्सपेक्टिव चाहिए, एक विजन चाहिए। कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे आते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, तो ये वीडियोस उन्हीं के लिए है। और जाहिर सी बात है कि जब हमें किसी गटर को साफ़ करना है तो उस गटर में उतरना पड़ेगा। कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है तो उसे जाके वहाँ साफ़ करना पड़ेगा, उसे झाड़ू लगानी पड़ेगी, उसे हाथ से कचरे को हटाना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ दूर से घिन करते रहें कि नहीं नहीं मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा या मैं इसको क्लीन नहीं करना चाहता, बस कोई और ही आए और इसको क्लीन कर दे, तो अगर ऐसे ही सब सोचते रहेंगे तो सोसाइटी तो क्रैश हो जाएगी। और जो कि हो ही रही है, ट्रैश तो ऑलरेडी हो चुकी है। ट्रैश कहते हैं कचरे को। तो ऐसा नहीं है सब गलत है, कहीं ना कहीं अच्छा काम हो रहा है, और इस अच्छे काम की वजह से ही मुझ पे ये इन्फ्लुएंस हुआ है कि मैं भी कुछ ना कुछ, जहाँ तक मुझे समझ है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करूँ। तो मुझे भी बाकी बहुत सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन मिली है, और कहीं ना कहीं जितनी भी मेरी कोशिशें में ये मैं करता ही रहूँगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शायद ये थोड़ी लंबी हो गई और हमने सही तरह से इसमें बात भी नहीं करी, लेकिन ठीक है, जैसी बनी कोई नहीं, लोग कमेंट करेंगे। अगर यहाँ तक के वीडियो देख रहे हैं तो बड़े पेशेंस वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत बोर वीडियो बनाई है मैंने। तो जब सही इक्विपमेंट हो जाएंगे, हमारे पास रिसोर्सेज हो जाएंगे, तो और अच्छी तरह से इन टॉपिक्स को बनाए करेंगे। लेकिन अभी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए ऐसी ही वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।